हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप मैथ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो लीनियर अलजेब्रा का है। एनसीएसआर नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है। लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्री। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो 3x3 की है एंड रियल एंट्रीज है सच दैट determinant of A is equal to 6 and trace of A is 0। हमें determinant given है and trace given है। Okay, if determinant of A plus identity is equal to 0 where I denote the 3x3 identity matrix, then the eigenvalues of A are -1 2 3 -1 2 -3 1 2 -3 -1 -2 3। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 की और उसका डिटर्मिनेंट गिवन है एंड उसका ट्रेस गिवन है हमें। ठीक है, हमें उसके में बताना है कि उसकी आइगन वैल्यू इनमें से कौन सी हो सकती है। देखिए गाइस, हर क्वेश्चन को करने के 2 या 3 मेथड हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के भी 2 मेथड है मेरे पास। मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। देखिए फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, बाय ऑप्शन। ठीक है, बाय ऑप्शन मैं इसका कैसे क्वेश्चन को करती हूँ। देखिए पार्ट बी का क्वेश्चन है, ये पार्ट बी में पूछा गया है दिसंबर 2011 में, तो इनमें से एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, -1 2 3। अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए हमारे पास आइगन वैल्यू बतानी है। हम मान लीजिए हमारे पास ये आइगन वैल्यू ऑप्शन ए है, हमारे पास ये आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यू है तो इसका डिटर्मिनेंट हम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगी, उसका डिटर्मिनेंट होगा एंड सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। ठीक है, देखिए अब प्रोडक्ट करेंगे हम, -1 इंटू 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट -6। तो डिटर्मिनेंट क्या आया इन आइगन वैल्यू से, -6, बट गिवन क्या है हमें, डिटर्मिनेंट 6। तो ये ऑप्शन तो हुआ इनकरेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन तो हुआ कट यहाँ से। ओके, अब देखिए ऑप्शन सेकंड बी। बी ऑप्शन देखिए, -1 2 -3। ठीक है, अगर ये आइगन वैल्यू आती है हमारे पास तो इसमें देखिए डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट तो -1 इंटू 2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6। डिटर्मिनेंट इज ओके एंड ट्रेस हमारे पास, ठीक है यहाँ तक तो हमारे पास हुआ, एंड ट्रेस ऑफ ए इज 0। देखिए ट्रेस क्या इसका 0 है, -1 +2 -3। ठीक है, ये सारे सम हो जाएंगे ना इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू -2 नॉट 0। तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ हमारे पास, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन सी पे आते हैं। अब देखिए 1 2 -3 वही है, इसमें डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू -3 -6। डिटर्मिनेंट इज -6 बट गिवन डिटर्मिनेंट इज 6, तो दिस ऑप्शन ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, करेक्ट ऑप्शन वैसे हमारे पास क्या हुआ, डी ऑप्शन। लेकिन हम फिर भी चेक करते हैं, पार्ट बी का क्वेश्चन है, एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही। ठीक है, डी, बाकी हमने 3 डिस्कार्ड कर दिए, तो जो बचा हुआ है वो हमारा ऑब्वियस सी बात है, वो तो करेक्ट है ही, बट फिर भी हम उसको चेक करते हैं कैसे करेक्ट है। -1 -2 3। देखिए गिवन में क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट इसका क्या है, 6 है। -1 इंटू -2 इंटू 3, डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास, 6। -1 ट्रेस देखिए, -2 प्लस में 3 क्या आया हमारे पास, -3 + 3 इज इक्वल टू 0। ट्रेस भी हमारे पास क्या हो गया, 0। ये वाली कंडीशन भी फुलफिल कर दी इसने एंड ये वाली कंडीशन भी फुलफिल कर दी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी ऑल्सो इक्वल टू 0। ए प्लस आइडेंटिटी मतलब सब में, आइडेंटिटी मीन्स 1, सभी में सारी ए की जो आइगन वैल्यू है उसमें मैं सब में +1 करूंगी एंड उसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। देखिए -1 यहाँ तक होगा, ये 2 कंडीशन हुई हमारे पास, -1 -2 3। ठीक है, डी ऑप्शन है ना ये। देखिए -1 + 1 कितना हुआ, 0। -2 + 1, ए प्लस आइडेंटिटी है ना, +1 करना है, -1। अब क्या होगा हमारे पास, 3 + 1 इज इक्वल टू 4 एंड इन तीनों को क्या करना है हमें, मल्टीप्लीकेशन मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट।
इंटू 4 क्या हुआ हमारे पास 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो इसने ये वाली सारी कंडीशन फुलफिल कर दी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, हमें तो पहले ही डिस्कार्ड करने के बाद, 3 ऑप्शन डिस्कार्ड होने के बाद ही हमें पता चल गया था यही आंसर है, बट कैसे है ये आंसर वो मैंने बता दिया। ये है हमारे पास फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड देखिए क्या होगा। सेकंड मेथड में देखिए क्या है, ए हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू भी हमारे पास 3 होंगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट जिसका क्या है हमारे पास 6 है, ट्रेस क्या है हमारे पास 0 है। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी देखिए हमारे पास क्या होता है, ए माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। देन क्या हो जाता है, ये इम्प्लाई करता है लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए माइनस लैम्बडा का डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है तो लैम्बडा जो ये वाला है, ये वाली है हमारे पास, तो ये आइगन वैल्यू बन जाती है। देखिए गिवन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ, अब हमें क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। देन यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ माइनस वाला था, जब हमारे पास प्लस बनता है मतलब पॉजिटिव में बनता है, अब यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, मतलब माइनस ऑफ 1 आइडेंटिटी है, यह हो जाएगा माइनस ऑफ 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। मतलब इस जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास 3/3, इसकी एक आइगन वैल्यू तो है -1, बाकी बची हमारे पास 2। -1 वाला ऑप्शन हमारा ए भी है एंड बी भी है एंड डी भी है। ठीक है, तीनों ऑप्शन है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा ऑप्शन इससे है ना। देखिए सी ऑप्शन तो हमारे पास वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। देखिए ए फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए हमारे पास सी ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो चुका है, क्योंकि -1 हमारे पास एक आइगन वैल्यू है, बट सी ऑप्शन में एक आइगन वैल्यू क्या है 1 है, तो एक ऑप्शन तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, बाकी बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। ठीक है, जिसमें -1 तीनों में है। अब बाकी की 2 आइगन वैल्यू पे डिपेंड है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट कैसे निकलता है। देखिए एक -1 है, मान लीजिए एक मैंने ली 2 आइगन वैल्यू मैंने ली λ1 एंड λ2, बाकी की 2 आइगन वैल्यू मैंने λ1 एंड λ2 ले ली। ठीक है, एक आइगन वैल्यू मेरे पास -1, ये 3 आइगन वैल्यू मेरे पास हो गई -1। अब क्या गिवन है हमें, डिटर्मिनेंट इसका क्या गिवन है 6, मतलब प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है 6। λ1 इंटू λ2 इंटू -1 इज इक्वल टू 6, माइनस λ1 λ2 इज इक्वल टू 6, λ1 λ2 इज इक्वल टू -6। ओके, एक हमारे पास ये कंडीशन आई, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। इसको मैं रब कर रही हूँ, स्पेस कम है इसीलिए। ठीक है, देखिए λ1 λ2 इज इक्वल टू -6, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब सारी आइगन वैल्यू है उनका सम करेंगे हम, इज इक्वल टू 0। एक -1 है आइगन वैल्यू, एक λ2 है, एक λ1 λ2 -1, 3 आइगन वैल्यू है, इनका सम किया वो क्या है 0। ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है हमारे पास, तो λ1 प्लस में λ2 इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ से λ1 λ2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए λ1 इज इक्वल टू λ1 इंटू λ2 इज इक्वल टू -6, यहाँ से λ1 की वैल्यू मैंने निकाली तो क्या होगा 1 माइनस λ2। ठीक है, यहाँ से मैंने ये निकाली। अब ये λ1 की वैल्यू मैं कहाँ रखूंगी, इक्वेशन फर्स्ट में, 1 माइनस λ2। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में मैं यहाँ पे रख रही हूँ λ1 की वैल्यू 1 माइनस λ2, 1 माइनस λ2 इंटू λ2 इज इक्वल टू -6, λ2 माइनस λ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -6। ओके, माइनस λ2 का स्क्वायर प्लस λ2, इसको इस साइड लेके आएंगे तो +6 इज इक्वल टू 0, माइनस यहाँ से लेते हैं कॉमन, λ2 का स्क्वायर माइनस λ2 -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, λ2 का स्क्वायर माइनस λ2 -6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ से करते हैं, अब इसके फैक्टर करते हैं, λ2 का स्क्वायर, इसके फैक्टर हुए हमारे पास λ2 का स्क्वायर प्लस 2 λ2 -3 λ2 है ना,
-6 इज इक्वल टू 0। λ2 कॉमन, λ2 प्लस में 2 -3 कॉमन, λ2 प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो फैक्टर बने, λ2 प्लस 2 एंड λ2 -3 इज इक्वल टू 0। λ2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आया, λ2 इज इक्वल टू -2 एंड λ2 इज इक्वल टू 3। ओके, हमारे पास देखिए अब क्या था, λ1 इज इक्वल टू 1 माइनस λ2, देन λ1 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 3 एंड λ1 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। मतलब इसके आइगन वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है, -1 -2 एंड 3, दिस इज आइगन वैल्यू, ठीक है। λ1 λ2 λ3 जो भी है -1, एक λ1 हमारे पास -2, λ2 हमारे पास आई 3। ओके, एंड देखिए क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, -1 -2 -3, ये हमारे पास क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन। तो हमने इसको देखिए दो मेथड से किया, एक मेथड हुआ हमारे पास बाय ऑप्शन एंड दूसरा मेथड हमारे पास हुआ इस वाले उससे कि डिटर्मिनेंट इसका ये है, आइगन वैल्यू उसका पूरा ही हमने जो सोल्व आउट किया उससे हुआ ये दूसरा मेथड, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा एंड जो सा मेथड आपको इजी लगता है आप उसे ही अप्लाई कीजिएगा एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।